अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर फुरकान बशीर और आप मुझे देख रहे हैं किसान न्यूज़ टीवी के प्लेटफॉर्म से। आज मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ये पता चल जाए कि हमारा पास जानवर ने एक बच्चा दिया है, कट्टा कट्टी व्हाटसोएवर, बच्चा बच्ची जो भी दिया उसने बच्चा एक, उस बच्चे को हमने जल्द से जल्द कैसे जवान करना है कि वो पैदावार पे आ जाए। पैदावार चाहे वो गोश्त की लेनी है आपने, चाहे आपने उससे दूध लेना है और आपने उसको जल्दी से जल्दी गबन करके बच्चा लेना है और दूध लेना है। दोनों सूरतों में पहले दिन से, जैसे हम इंसानों में कहते हैं कि माँ की गोद से तरबियत शुरू होती है, तो जो भी आपने अपना टारगेट रखा हुआ है पैदावार का, वो टारगेट आपका पूरा होगा उस दिन से जिस दिन कट्टा पैदा हुआ है, बच्चा पैदा हुआ है, जानवर ने बच्चा दिया है। स्टेप बाय स्टेप चलूंगा मैं, क्या क्या काम करने हैं। जानवर ने बच्चा दे लिया है, उसको साफ करें, उसको खुश्क करें। अगर उसकी मां ने उसको चाटा है बेहतरीन, वरना आप उसको खुश्क करें। आजकल सर्दियों का मौसम है, उसको ठंड लगने से बचाएं। आपने उसको ठंड लगने से बचा लिया, जितनी जल्दी एज सून एज पॉसिबल कट्टा बच्चा खड़ा हो गया है, आपने उस बच्चे को पिलाना है माँ का दूध। हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है, अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि जब तक माँ ने जेर नहीं फेंकनी तब तक हमने बच्चे को दूध नहीं पिलाना। उस चीज का नुकसान माँ को भी होता है, उस टॉपिक पे फिर कभी बात करेंगे, लेकिन बच्चे को उसका जो नुकसान होता है वो सारी उम्र चलता है, और सारी उम्र दूर की बात है, पहले महीने में असरात सामने आ जाते हैं। बच्चा जब पैदा होकर इस दुनिया में आया है, उसने कोई जरासीम माँ के पेट में नहीं देखा, उसने कोई वायरस माँ के पेट में नहीं देखा, उसने कोई कीड़ा माँ के पेट में नहीं देखा, जो पहले दिन से उसको ये सारी चीजें दुनिया में नजर आ रही हैं। जिस्म के अंदर एक हिफाजती निजाम होता है जो इन चीजों से लड़ता है, कीड़ों से, जरासीम से, वायरस से। उसका हिफाजती निजाम अभी बच्चा है, उसे ट्रेनिंग ही नहीं है कि इनके साथ कैसे लड़ना है। तो वो ट्रेनिंग शुदा मटीरियल उसको माँ के दूध से मिलता है, पहली बोली से। कुदरत ने माँ के खून में से वो चीजें निचोड़ के उसके दूध में डाली हैं, और वो दूध से जाएंगी बच्चे के पेट में, जज़ब होके खून में पहुंचेंगी और बताएंगी हाँ भाई ये जरासीम के साथ ऐसे लड़ना है, वो के साथ ऐसे लड़ना है, इस वायरस को ऐसे मारना है। अब आपने उसको बच्चे को पहला दूध ही नहीं पिलाया 6 घंटे, नुकसान कैसे? ये दूध जो जाता है, जो मैंने बताई है बिल्कुल सादा लफ्जों में बात, के जो ट्रेनिंग शुदा मटीरियल आया है वो जज़ब होना होता है मैदे से, और पैदा होने के फौरन साथ मैदे के अंदर जो उसके हिस्सा है वो बंद होना शुरू हो जाता है। जहां से खुराक ने जज़ब होना है वो जगह कम होती जा रही है, बंद होती जा रही है, वहां से वो मटेरियल ऊपर चढ़ नहीं सकेगा ठीक 24 घंटे के बाद, क्योंकि वो हर गुजरते मिनट के साथ बंद हो रहा है। पहली बोली आपने पिलाई है 6 घंटे के बाद, जब वो तकरीबन को 20% रास्ता बंद हो गया है, तो आपके बच्चे को वो ट्रेनिंग ही कम पहुंची है। जो ग़िज़ाइयत थी वो तो एक अलग बात थी, जो उसने बचना था, अपने हिफाजती निजाम को मजबूत करना था, वो आपने मिस कर दिया। ये याद रखें कि आपने बोली टाइम से पिलानी है। कितनी पिलानी है? उसके जिस्म का 10%। 30 किलो का बच्चा अंदाजन पता चल जाता है, आपको नहीं जरूरत आप कंधे पे रख के करें, 3 किलो पिलाएं, बार बार पिलाएं उसको, हर 3 से 4 घंटे बाद थोड़ी थोड़ी पिलाएं, ताकि पहले 24 घंटे वो ज्यादा से ज्यादा कुव्वते बदाफत बना ले अपनी जिस्म की। ये आपने ली बना। अब जी उसका आगे टाइम आ गया है, आप उसको दूध दे रहे हैं। 2-3 दिन के बाद आपने उसके आगे क्या रखना है? सब्ज चारा, सूखा चारा, पराली, हे, तूड़ी, कोई भी ऐसी चीज जिसमें सूखा मटीरियल ज्यादा है वो, और साथ में वंडा मिक्स करके ये तीनों चीजें बराबर बराबर उसके आगे रखनी है। याद रहे कि ये बातें मैं बिल्कुल सादा, कम से कम जो आप कर सकते हैं वो बता रहा हूं, इससे ज्यादा चीजें मौजूद होती हैं। अगर कोई आदमी इससे ज्यादा करना चाहता है कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से जानवर को पालना है, तो बहुत सी कमर्शियल प्रोडक्ट्स इसके लिए मौजूद हैं जो आप खरीद के इस्तेमाल कर सकते हैं। जानवर के मैदे के होते हैं 4 हिस्से। बड़ी ओजरी छोटे बच्चे में बिल्कुल नाकारा पैदा होती है, वो बाद में आस्ता आस्ता बनती है, और उसको बनने के लिए जरूरी होता है कि तीनों किस्म की चीजें उसमें मौजूद हों।
वंडा, सब्ज चारा, सूखा चारा। अगर आप इनमें से किसी एक भी चीज की ज्यादती करेंगे तो जानवर का पेट बढ़ता जाएगा, खुराक उसके अंदर स्टे नहीं करेगी। वंडा या सब्ज चारा अगर सिर्फ डालेंगे मुसलसल आगे गुजरती जाएगी, मैदा डेवलप नहीं होगा। अगर सिर्फ सूखा डालते जाएंगे तो मैदा फूलता जाएगा, जगाली करने का पूरा टाइम नहीं मिलेगा और जानवर पेट लटका जाएगा। तीनों चीजें मिक्स करनी है पहले दिन से, और जिस दिन आपका जानवर बच्चा जो है वो आधा किलो वंडा खाने के काबिल हो गया, रोजाना आधा किलो वंडा खा गया, ये टाइम आपको मिलेगा तकरीबन 1 महीने 1.5 महीने तक। तो उस दिन चाहे आप उसका दूध छुड़वा भी दें तो उसको कोई काम नहीं है। मैं डिस्करेज नहीं करता उन लोगों को जो कहते हैं जी हम इसको पूरा साल दूध पिलाते हैं या पूरा 6 महीने दूध पिलाते हैं, उनके टारगेट्स और हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है। बल्कि उस तरीके से एक खास किस्म का गोश्त भी हम बनाते हैं जिसे हम वील कहते हैं। लेकिन जो जरूरियात की बात है वो ये है कि जिस दिन 1 किलो वंडा उसने खा लिया है उस दिन उसको दूध की जरूरत नहीं है, और एक खास हद से ज्यादा दूध उसके मैदे को खराब भी कर रहा है। जानवर को पहले दिन से ये चीजें डालें, और हमारे वो जिम्मेदार जो सुन रहे हैं याद रखें कि आप भी जानते हैं कि जिस दिन जानवर कहते हैं जानवर हम डाली लग गया, इन्होंने कोई परेशानी नहीं, ये चीजें आपने करनी है। डिवर्मिंग आपने पेट के कीड़ों की दवाई, अगली बात याद रखें, हमारे अक्सर भाई जो हैं वो 7वें दिन अगर कब्ज हो गई है तो उसको डिवर्मिंग दे रहे हैं। 21 दिन से पहले उसको पेट के कीड़ों की दवाई नहीं पिलानी, 21 दिन के बाद पिलाएं, उससे पहले उसको जरूरत नहीं है, उसको आप खराब कर रहे हैं। अगर उसको कब्ज का कोई मसला है तो ये अपने बच्चों को जो डाई गैस के कतरे पिलाते हैं वो पिला लें, जो अर्का पिला लें, उसको लिक्विड पैराफिन पिला लें, लेकिन उसको डिवर्मिंग मेरा भाई ना करें। अब आपका कट्टा 1 महीने का हो गया है, अब आपने उसकी कर देनी है डिवर्मिंग, पेट के कीड़ों की दवाई पिलानी है ताकि उसके पेट से कीड़े निकल जाएं। उसके बाद आपने करना यह है कि अपने माहौल को मद्देनजर रखते हुए बार बार उसकी डिवर्मिंग करनी है। अगर आप बांध के चारा खिला रहे हैं वेल एंड गुड, 3 महीने भी जरूरत ना पड़े, 2 महीने भी ना पड़े। अगर आपका जानवर खुला बेले में चल रहा है, हो सकता है 15-20 दिन बाद उसको दोबारा जरूरत पड़े। इस टाइम पे जो आप पेट के कीड़ों वाली दवाई देते हैं वो इतना ज्यादा उसको डैमेज नहीं कर रही। इसकी वजह छोटे बच्चों में और किस्म के कीड़े होते हैं जिसे हम कहते हैं जिन्हें मुलापे हैं। वो कीड़े, ये जो मलापू वाले कीड़े होते हैं, ये बड़े जानवरों में नहीं आते, वो कुदरती तौर पे उनको जिस्म में आने ही नहीं देते। 6 महीने तक आपने ये ध्यान करना है। 15 दिन का आपका बच्चा जब हो गया उसके आगे पानी भी रखना है वाफर, ताकि वो जितना खाए उतना पानी भी पिए। पानी उसको मिलेगा तो वो जल्दी ग्रोथ करेगा। आप ये चीजें करें, इंशाल्लाह अगर आपका गाय का बच्चा है तो 11-12 महीने में गाय बन जाने के काबिल हो जाएगी। आपकी बच्ची जो है वो 11-12 महीने के, ये मिसालें मेरे पास मौजूद हैं। किसी टाइम मेरा टाइम मिला तो मैं आपको ऑनर फीडबैक भी इसका दिलवाऊंगा कि वो लोग जिन्होंने 2 गाय सिर्फ डेरे पे बांधी है, कोई ही ज्यादा कमर्शियल चीजें नहीं यूज की, सिर्फ सादे तरीके से, इन तरीकों के इस्तेमाल से उनकी जो बच्चियां थी वो 11वें-12वें महीने में उन्होंने गबन करवा ली है। और अगर वो गबन हो रही है तो आपको पता है नर जो होते हैं वो जल्दी ग्रोथ करते हैं, आपने उनसे जो गोश्त लेना है वो जल्दी मिलेगा आपको। यही प्रोसीजर आपने बकरी के बच्चों पे भी इस्तेमाल करना है। उनमें आपको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत इस हवाले से पड़ेगी कि वो छोटा जानवर है, उसको आपने मौसमी असरात से ज्यादा बचाना है। कट्टे बच्चे को भी बचाना है, लेकिन उनको थोड़ी सी गफलत भी बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन बकरी के बच्चों को थोड़ी सी गफलत नहीं बर्दाश्त होती। इस तरीके से आपने उसका मैदा एक्टिव कर लिया है, और मैदा एक्टिव होने के बाद वो जानवर चलता रहेगा। और बड़े जानवरों के मैदे के साथ हम क्या क्या जुल्म करते हैं, क्या क्या हमें गलत फहमियां हैं, इसके बारे में फिर इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।